जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इंतजार स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं कराऊंगा आप लोगों को एसएससी जीडी के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन विद शॉर्ट ट्रिक। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11, लघुत्तम समावर्तक 693 है। यदि उनमें एक संख्या स्वतंत्र है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक फार्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में से गुना ले से। ये फार्मूला होता है। जब मैं में से की ले से मैं मल्टीप्लाई करता हूं, एक की 3 में मल्टीप्लाई करता हूं तो इकाई अंक कितना बनता है 3। तो मुझे भी इसे बराबर करना, तो स्वतंत्र की किस में मल्टीप्लाई करूं जिससे इकाई अंक 3 बन जा 99 में, 9 से 63। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 99। आगे चलते हैं। तो दोस्त, इस तरीके से ही हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2। ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है। बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है, ये हमसे पूछा है। कितना अधिक है? 35% अधिक है। कितना अधिक है? 35%। तो यहां पर अधिक ही लेना पड़ेगा। कितना अधिक ही लेना पड़ेगा, और 100% की वैल्यू हमसे पूछ ली। 27 पंजे 135 और 5 से 35। 700/27 का मतलब होता है 26% लगभग। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक घड़ी को 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। अगर वह इसे 3000 में बेचे तो उसे कितना लाभ या हानि होगी, हमसे पूछा है। हमारे पास सेलिंग प्राइस 3000 है, हमें चाहिए क्रय मूल्य। अगर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अगर हानि 1 की हो रही तो समान कितने में बिक रहा मेरे भाई? 4 में। और यहां से 5 की वैल्यू आप लोग निकाल लोगे। 4 पंजे 20, 5 पंजे 25। तो क्रय मूल्य कितना आएगा? 2500। और सेलिंग प्राइस कितना? 3000। तो 5 पंजे 25, 5 36। मैंने रेशियो ले लिया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। 5 का सामान 6 में बिक गया, 1 रुपए का लाभ होगा किस पे? 5 पे। और 1/5 का मतलब होता है 20% लाभ। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4500 को 4 दोस्तों में 1/6, 1/4, 1/3, 1/2 के अनुपात में बांटा जाता है। सबसे छोटा हिस्सा पाने वाले व्यक्ति को प्राप्त धनराशि कितनी है, ये हमसे पूछा है। 4500 रुपए है मेरे भाई, ये इनको बांटना है 4 आदमी में। तो जो आप लोगों को डाटा दे रखा, सबसे पहले आप क्या करो, 6 4 3, आप मान लो इसे 12, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से सही रेशो निकल कर आ जाएगा। 6 दूनी 12, 4 तिये 12, 3 चौक 12 और 2 छिके 12। ठीक है। तो 6 और 4 10 और 3 13, 13 2 15। ये 15 की वैल्यू है। 15 तिये 45। 1 यूनिट का मान कितना आगा? 300। अगर 1 यूनिट का मान 300 आगा, सबसे छोटा हिस्सा पूछा है, तो सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है? 2, 3 दूनी 6, अर्थात 600 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। किसी समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं क्रम से 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। यदि उस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा है। और मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल बताना है। तो 1/2, ठीक है, दोनों भुजाएं की लंबाइयों का योग 17 15 कितना होता है? 32। कितना होता है? 32। और गुना ऊंचाई अर्थात 6, और बटे कर देंगे से मेरे भाई हम किससे? 1000 से। 1000 बटे कर देंगे इसके 10,000, क्योंकि मीटर स्क्वायर में हमसे पूछा। 2 से कट्टा कितना? 16, 16 छिका 96, और 96 नीचे है 10,000, दशमलव लग जाएगी 4 स्थान तक। तो 10,6 इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए समीकरण 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर बराबर x स्क्वायर में x का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। मैं इस क्वेश्चन को इकाई अंक से बनाऊंगा। इकाई अंक कितना बनेगा? 5 वर्ग 25 5, 6 वर्ग 36 6, और 30 वर्ग 900 यानी कि 0। तो 6 5 11। इकाई अंक कितना बनेगा मेरे भाई यहाँ पे? तो इकाई है, यहाँ पर भी 1 बनते हैं। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये 5 वर्ग 25 है, 6 वर्ग 36 है, 30 वर्ग 900 है, अर्थात 900 से बड़ा।
तो लगभग किसके आसपास आएगा, डी ऑप्शन के आसपास आएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 45% का अंतर 112 है, संख्या ज्ञात कीजिए। 73 और 45 का डिफरेंस कितना है मेरे भाई, 13 में तो 5 गए 8, ये कितना है 112, और 13 में तो 5 गए 8, यहाँ कितना बचे 6, 6 में तो 4 गए 2, ये किसके बराबर है 28 की, और 100% की वैल्यू हमसे पूछ ली। 28 चौका 112 और 4 की 100 मल्टीप्लाई करेंगे 400, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे चलते हैं। वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/6 मूल्य पर किसी वस्तु को बेचने से 10% का लाभ होता है। यदि वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य पर ही बेचा जाता है तो क्रय मूल्य पर होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्त, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, सभी को मालूम है कि नहीं मालूम है। अब 5 पर बेचने से 10% का लाभ होता है, अर्थात 110 में बिकती है। ये कितना गुना है, ये है 22 पंजे 110, ये 22 गुना है। अब बेचनी वस्तु किस पर, 6 पर, तो 22 6 का 132 में बेचनी पड़ेगी मेरे भाई, किसमें 132 में। अब 100 का सामान 132 में हम बेच रहे तो 32% का डायरेक्ट क्या होगा, लाभ होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी मिलकर एक काम को 26 सही 2/3 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 48 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले उस काम के 60% भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो 60% भाग काम कराना है, आंसर जो भी होगा 3 का मल्टीपल होगा केवल। ये ऑप्शन 3 का मल्टीपल नहीं, ये ऑप्शन 3 का मल्टीपल नहीं, ये 9 का मल्टीपल है, एक ही ऑप्शन 3 का मल्टीपल है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक ट्रेन 600 मीटर और 300 मीटर लंबे दो पुलों को क्रम से 80 सेकंड और 60 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्त, 600 मीटर और 300 मीटर लंबे दो पुल है, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 300। उसके बाद 80 सेकंड और 60 सेकंड, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 20 सेकंड। कितना, 20 सेकंड। अब 20 सेकंड डिफरेंस इधर आगा और 300 मीटर डिफरेंस इधर आगा। ये 80 सेकंड में पार करती है, कितने गुना, 20 चौक 80, 4 गुना। तो डिस्टेंस यहां से कितनी आ जाएगी, 4 गुना, 3 चौक 12, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 12। तो ट्रेन की लंबाई निकालनी, स्टार्टिंग में कितनी है ट्रेन की लंबाई 600, तो 12 में से 600 गए 600, इस ट्रेन की लंबाई आ जाएगी मेरे भाई। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कपिल धारा की विपरीत दिशा में 2 सही 1/2 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है और धारा की दिशा में समान दूरी 8 मिनट में तय करते हैं। धारा की चाल ज्ञात कीजिए, अर्थात x की वैल्यू हमसे पूछ ली मेरे भाई। धारा की विपरीत दिशा अर्थात 2.5, इसको बोलते हैं 2.5 किलोमीटर, 15 मिनट में तय करते हैं। 15 मिनट, इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए बटे 60 करेंगे, 60 चले जाएगा मेरे भाई ऊपर। 15 चौका 60 और 2.5 चौका 10, ये आ गया मेरे भाई 10। ये है x माइनस वाई की वैल्यू 10। किसकी वैल्यू, x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 10, क्योंकि विपरीत दिशा की बात हो रही। अब धारा की दिशा में 8 मिनट लेता है, डिस्टेंस वही रहेगी 2/5 धारा की दिशा में, बटे करेंगे 60, 60 चले जाएगा ऊपर। ठीक है, इस पॉइंट से हट जाएगा मेरे भाई। 2 चौक 8, 2 3 6, 75/4, ये कितना आगा 75/4। धारा की चाल ज्ञात करनी, दोनों को घटाकर आधा कर दो, दोनों को घटाकर आधा कर दो तो 35/8 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 301 के 14 सही 2/7% प्लस 184 के 12.5% का मान कितना होगा। देखो 301 है, 14 सही 2% का मतलब होता है 1/7 प्लस 184, 12.5 का मतलब होता है 1/7 चौक 28, बच गए 3, बच गए 2, 7 21, ये तो आ गया 43 कटने के बाद। 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 23, कितना होता है 66। कितना, 66 इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलते हैं। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को 15 घंटे और 18 घंटे में
में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। खाली टंकी को कितने घंटे में भरेगी? इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 90। 15 6 का 90, 18 पंजे 90, तो 90/11 इस क्वेश्चन का बटा 11, और 90/11 का मतलब होता है 11 8 88 2 90, 8 सही 2/11 इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 15। एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की गति क्या है? नाव की गति x की वैल्यू पूछ रही मेरे भाई, ठीक है। ये धारा के अनुकूल है, ये धारा के प्रतिकूल है। दोनों को जोड़कर आधा कर दो, 10 और 8 18 का आधा कितना आ जाएगा मेरे भाई? 9। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान निकालना। ये a² माइनस b² है, तो एक बार घटा और 2 9, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 2 और 3 5 और 1 6, और 7 और 2 9। एक बार तो हमने जोड़ दिया गुना, और एक बार हमने घटा दिया। 5 में से 5 गए 0, और 3 में से 2 गया 1, 7 में से 2 गए 5। एक बार हमने घटा दिया 5, और नीचे कितने हैं? 24, ठीक है। 24 चौका 96, और 4 1 4, 4 पंजे 20, तो 204 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 12 20 25 की क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट कितनी होगी? हमसे पूछा है। 20 और 25 ये माइनस का 57 है। 12 दूनी 24, 2.4, 12 दूनी 24, 2.4, 25 दूनी 50, ये आ जाएगा 5.0, और 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 25 और 5 30, ये आ जाएगा मेरे भाई 3। तो 5 और 3 8 और 2 10, कितना? 47, यानी कि 10 इसमें से माइनस करो, ये कितना का? 47। 47 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा। कौन सा? एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा, सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 40 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करने के लिए एक कार 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। अगर उसे यह दूरी 30 मिनट में तय करनी होती तो उसकी चाल कितनी होती? सबसे पहले आप 40 मिनट और 30 मिनट, यह है 40 मिनट 4:3, ये टाइम का रेशियो है। आप स्पीड का रेशियो जस्ट इसका उल्टा कर दो, 3:4, ठीक है। ये जो 64 है ये 3 के बराबर है। किसके बराबर है? 3 के बराबर है, और 4 की वैल्यू आप यहां से निकाल लो, तो कितना आ जाएगा? 85.33 इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। 130 मीटर और 120 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ी समान दिशा में समांतर रेखाओं पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। 130 और 120, ये कितना हो जाएगा? 250। दूरी हमारे पास 250 मीटर है। जब समांतर चल रही तो चाल आपस में घट जाएगी। ये कितनी बची? 10, और छोटे में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, 18 चले जाएगा मेरे भाई ऊपर। 10 पंजे 50, 5 पंजे 25 और 18 पंजे 90 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ये आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क है। क्या भाई? ये होमवर्क है। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। आप लोगों को हमारा सॉल्यूशन कैसा लगा, सो ट्रिक वाला, ये भी जरूर बताना, क्योंकि हमने 14 मिनट में सभी क्वेश्चनों को कर दिया, ठीक है भाई। थैंक यू।